तो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बने थे। समुद्रगुप्त के सिंहासन रोहन के निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। आर शिव मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठे थे। आर के मुखर्जी के अनुसार यह लगभग 335 से 380 ईस्वी के बीच तक शासन किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के ये पुत्र थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावे एरन अभिलेख, नालंदा एवं गया से प्राप्त ताम्रपत्र और इनके शासन काल के पाए गए मुद्रा से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें पर क्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इनकी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहे जाने पे गर्व अनुभव करते थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किए थे, जिसमें अच्युत, नागरसेन एवं गणपति नाग प्रमुख थे। अच्युत को अहिच्छत्र, नागसेन चंपावती या पद्मावती तथा गणपति नाग को विदिशा का शासक माना गया है। इन विजय के कारण मध्य प्रदेश या गंगा यमुना दोआब पर समुद्रगुप्त ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को आटविकों पर विजय का वर्णन किया गया है। आटविक जंगली जाति को कहा जाता था। इन लोगों का शासन मथुरा से नर्मदा के प्रदेश तक का था। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत में भी विजय अभियान किए थे। इस विजय दौरान समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित करके कांची तक अपना साम्राज्य फैलाए थे। जिन शक्तियों से उनका संघर्ष हुआ था, उनका नाम, उनके क्षेत्र का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किए गए हैं, लेकिन उनकी निश्चित पहचान करना संभव नहीं है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के साथ 3 विभिन्न नीति का अनुकरण किए थे: ग्रहण, शत्रुओं पर अधिकार करना; मोक्ष, शत्रुओं को मुक्त करना; और अनुग्रह, राज को लौटाकर शत्रु पर दया करना। इन तीन नीति के आधार पर दक्षिण पर विजय किए थे। समुद्रगुप्त ने शक और कुषाण, जिसमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे, इन सभी को पराजित करके इनका राज अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त कभी भी पराजय का सामना नहीं किए थे। इन्होंने अपनी विजय उपरांत अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिनकी जानकारी उनके सिक्के और उनके उत्तराधिकारी के अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्के पे अश्वमेध पराक्रम अंकित करवाए थे, किंतु प्रयाग प्रशस्ति में इस यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपने राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजे थे। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाले महान विजित सम्राट थे। विसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दिए हैं। समुद्रगुप्त एक राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ थे। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। यह उच्च कोटि के विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक थे। उसे कबीर राज की उपाधि दी गई थी। वह महान संगीतज्ञ थे। उन्हें बीना वादन का शौक था। उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान पशुबंधु को अपने मंत्री नियुक्त किए थे। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को आश्रय दिए थे। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म एवं प्राचीर बंध यानी धर्म का प्राचीर कहा गया है। रामगुप्त
समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बने थे, लेकिन इनका राजा बनने का विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक बनने का उल्लेख है। इसके अलावे स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के तात्परिग्रहित शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी निर्वाचित किए थे। किंतु विशाखदत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक, बाण के हर्षचरित, राजशेखर के काव्य मीमांसा, भोजकृत श्रृंगार प्रकाश नामक नाटक, राष्ट्रकूट नरेश अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़े पुत्र होने के कारण पिता के मृत्यु के बाद शासक बने, किंतु निर्बल और कमजोर होने के कारण शकों से पराजित हुए और अत्यंत अपमानजनक संधि के दौरान अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकराज को देने का शर्त मान लिए। लेकिन उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह ध्रुवस्वामिनी के भेष में शकराज के पास जाकर उनकी हत्या कर दिए। उसके बाद अपने बड़े भाई का भी हत्या करके स्वयं शासक बने और ध्रुवस्वामी देवी से विवाह कर लिए। रामगुप्त के सिक्के विदिशा और एरन से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और उनके प्रधान महिषी दत्त देवी के पुत्र थे। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि थे। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधि धारण किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। बकाटकों के सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिए। कदम राजवंश के शासन कुंतल वंश की राजकुमारी से अपनी पुत्र कुमार प्रथम का विवाह किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरम उत्कर्ष का काल माना जाता है। इनका प्रधान सचिव वीरसेन शैव भक्त थे। इनके सेनापति आम्रकारदव बौद्ध धर्म अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पश्चिम मालवा गुजरात पे शकों का अधिकार था। वहाँ के शासक रुद्रसिंह तृतीय को हराकर शकों का उन्मूलन किया। गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिए। इस कारण पश्चिम समुद्र पत्तनों पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। उज्जैन को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाए थे। इस विजय के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिए, जिसका अर्थ सूर्य सा पराक्रम होता है। शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने रजत मुद्रा प्रचलन कराए थे। साथ ही शकारी उपाधि भी लिए थे और व्याघ्र शैली सिक्के चलाए थे। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान 399 ईस्वी में आए और 414 ईस्वी तक रहे थे। भारत की यात्रा किए थे। इसने भारत का वर्णन एक सुखी समृद्ध देश के रूप में किए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। महरौली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु के 7 नदी पार करके वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। वाहिकों का तुलना संभवतः कुषाणों से किया गया है। पंजाब का वह भाग जो ब्यास के निकटवर्ती भाग था, इन पर उनका अधिकार था। महरौली स्तंभ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के अर्ध स्वतंत्र शासकों के गठबंधन को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, जिससे गुप्त साम्राज्य का विस्तार बंगाल तक हो गया था। उदयगिरि अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य जीवन और पृथ्वी पर विजय का वर्णन किया गया है। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त के सेनाध्यक्ष आम्रकारदव अपने सांची अभिलेख में स्वयं को अनेक सम्रावाप्त विजय यश सुप्तांक कहते हैं
और यह लेख भी बंगाल विजय की पुष्टि करता है। गणराज्यों पर विजय। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्य समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने अधीन कर लिया। अपना विजय के उपरांत विशाल साम्राज्य की स्थापना किए। इनका साम्राज्य गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय की ताप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत थी। समुद्रगुप्त का द्वितीय का शासन काल में उनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके दरबार विद्वान एवं कलाकारों से आश्रय प्राप्त था। इनके दरबार में नवरत्न, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, हरिसेन, बारामिहिर, बररुचि रहते थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किए। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।